फिगर्स के जरिए हम आपको समझा रहे थे केस अब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से सबूत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस हत्या और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सवाल अब यही है कि आखिर कब तक ये केस सुलझ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस अब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के बाद अब सीबीआई के हाथों में जांच है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्यों ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता की गई। क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई लगातार दिन रात जांच पड़ताल में जुटी है। पूर्व प्रिंसिपल से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है। अब तक 62 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। इसी बीच सूत्रों का दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई चौंकाने वाले सच पता लगे हैं। पूर्व प्रिंसिपल ने 9 अगस्त को सुबह 7 बजे अपने एक विश्वास पात्र सहयोगी के माध्यम से पता लगाया कि पीड़ित का शव सेमिनार रूम में पड़ा हुआ था। इसके बाद कई लोग सेमिनार हॉल में घुस गए। पूरी घटना के बारे में जानने के बाद संदीप घोष ने एक बैठक की। पुलिस को बहुत देर से मामले की जानकारी दी गई। अब तक की जांच पड़ताल और पूछताछ में सीबीआई को इस वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश नजर आ रही है। यही वजह है कि 10 से ज़्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें अस्पताल का निरीक्षण करने और सेमिनार हॉल से सबूत जुटाने पहुंच चुकी है। ये सब इसलिए है क्योंकि मौका वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन कराया गया, जो इस वारदात में सबसे बड़ी लापरवाही है। सेमिनार हॉल में भी मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर्स से भी पूछताछ हो रही है जो इस मामले में शामिल हो सकते हैं। कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी सीबीआई की रडार पर है जो इस वारदात के खुलासे में अहम रोल निभा सकते हैं। दरअसल सीबीआई की टीम डॉक्टर बेटी रेप मर्डर कांड में छोटे से छोटे सुराग को जुटाने में लगी है, जिससे इस मामले की सच्चाई को सामने लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद हमने देखा है कि सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक चुनावी वादा किया गया है, उसकी जानकारी भी देते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उमर अब्दुल्ला का चुनावी वादा, मुफ्तखोरी को बढ़ावे का इरादा। उमर ने टुकड़े गैंग को दिखाई आस, 370 और 35A की वापसी का प्रयास। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ। सत्ता हासिल करने की लड़ाई दिलचस्प रंग लेती जा रही है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में वो तमाम वादे किए हैं जिसके सहारे उसे यहां की सत्ता में वापसी की आस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई, जेएनके में 1 लाख नौकरियां देगी, ईडब्ल्यूएस तबकों को 12 फ्री सिलेंडर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध होगा, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, पासपोर्ट के नियमों में रियायत दी जाएगी, भारत पाक डायलॉग की बहाली होगी, पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई करेंगे और सबसे अहम, जेएनके में धारा 370 और 35 दोबारा बहाल किए जाएंगे। जनता को लुभाने के लिए फ्री स्कीम तक की बात तो समझ आती है, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर इस वक्त भी देश में कई राज्य सरकार सत्ता की मलाई चाट रही है। बात और है कि ऐसे सरकारें दूसरे तरीकों से जनता का तेल निकाल लेती है, जिसके कई उदाहरण भी देश में है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने जैसे ही
धारा 370 और धारा 35A का जिक्र कर अपने मैनिफेस्टो में छेड़ा। बीजेपी नेताओं ने मैनिफेस्टो की हवा निकालनी शुरू कर दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो लगता है कि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो है पाव नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबली से जीतेंगे और धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। वो धारा 370 और 35A जिसको पार्लियामेंट ने जो है उसको निरस्त कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरीके से उसको निरस्त किया, उसके बावजूद भी दूसरा ये पाकिस्तान से जो बात करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भाई आपको कौन पूछेगा बात करने के लिए? ये तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है। चुनाव से पहले ये नारा आम होता है कि राजनीतिक दल जनता को भरमाने के लिए सारे जुगत लगाते हैं। वो जनता को लुभाने वाले विज्ञापन भी देते हैं, नेता हवाई बातें भी करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संवैधानिक स्थिति को बदलने का दावा करके उमर अब्दुल्ला ने जैसे आफत मोल ले ली। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। 1,70,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन 1,70,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन अत्याचार करके निकालने वाले आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे। उमर अब्दुल्ला जी को आज तो सच बोल देना चाहिए कि कब्र में गई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी हारने के बाद फिर लोगों को गुमराह करना, इसी के कारण तो यहाँ आतंकवाद, परिवारवाद, अलगाववाद फैला था। आज भी ये उसी दौर पे आना चाहते हैं, आज भी स्टेट को, यूटी को बर्बाद करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख भोगने वाले नेताओं ने कभी भी वहां आम जनता की परवाह नहीं की। वहां पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बेझिझक सत्ता की रेवड़ियां आपस में बांटते रहे हैं और इसका ज्वलंत उदाहरण वहां घर घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए लाखों कश्मीरी पंडित परिवार हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म करने के बाद मोदी सरकार वहां बदलाव ला सकी है। इसलिए बीजेपी धारा 370 को लेकर कुछ भी सुनना नहीं चाहती। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, सभी अपने मनपसंद वोटर्स को लुभाने में लग गए हैं। बात और है कि जिसकी जैसी चॉइस उसकी वैसी वॉइस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिसकी जैसी चॉइस वैसी वॉइस सुनाई दे रही है और चुनाव से पहले तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। पॉइंटर्स के जरिए आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी दे देते हैं। चुनाव करीब है, 90 सीटें यहां हैं जिन पर चुनाव होना है और हलचल भी अब तेज हो गई है। 90 विधानसभा सीटें, 3 चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐलान इसका हो चुका है कि 3 फेजेस में चुनाव होगा। पहले फेज की बात करें, 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरे फेज की बात करें, 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा, मतदान होगा। और तीसरे फेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। इस दिन वोटिंग होनी है। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित हो जाएंगे। 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा और 3 फेजेस में इससे पहले चुनाव होने हैं। और इसी को लेकर तमाम दावे और तमाम वादे करने भी अब